So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की जो वीडियो रहने वाली है, इसके अंदर हम लोग मॉर्फोलॉजी चैप्टर को रैप अप कर देंगे। ठीक है। लास्ट दो वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड आई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने मैक्सिमम टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर लिए थे। ठीक है। आज की जो वीडियो रहने वाली है, इसके अंदर हम लोग दो रिमेनिंग टॉपिक्स जो इस चैप्टर के रहते हैं। ठीक है। द फर्स्ट वन इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द लास्ट टॉपिक जिसके अंदर हम लोग सोलेनेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है। सोलेनेसी फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो ये जो दो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके। सो अगर आप लोगों ने लास्ट की दो वीडियोस नहीं देखी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो टू आवर चैनल और वहीं पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देखिए, ताकि आपको जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक है। एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को मैंने बहुत डिटेल में जो है वो कवर किया हुआ है। ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है ना, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनको कुछ टर्मिनोलॉजीज से डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब किया जाता है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और सिंबल से। ठीक है। और ये जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन होती है, ये इस तरीके से की जाती है कि ये सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है। और चाहे एक सिस्टमेटिक वे में जो है डिस्क्रिप्शन किया जाए एक प्लांट का। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी वेग वे में आप किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है। सो होता क्या है, कुछ पर्टिकुलर फीचर्स के बेसिस पे हम लोग एक प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। और उसके अंदर भी क्या किया जाता है, जब भी किसी प्लांट की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग उसका हैबिट देखते हैं। ठीक है। हैबिट के बाद में फिर उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। ठीक है। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखने के बाद में उसके जो है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। ठीक है। उसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ठीक है। और जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है उसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों ने काफी सारे भी टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी इस चैप्टर में प्लांट से रिलेटेड पढ़ लिए। ठीक है। एंड्रीशियम क्या होता है, गाइनीशियम क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट क्या होती है। सो वो सारी बातें हम लोग ऑलरेडी लास्ट दो वीडियोस में कर चुके हैं, और उनको मैं अभी इस वीडियो के अंदर समझाने नहीं बैठूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। सो जो हमारा टॉपिक है, हम लोग उसी से रिलेटेड बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स जो होते हैं वो बेसिकली कौन सी टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। और हम लोग किस तरीके से जो है वो किसी भी प्लांट की, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की हम लोग डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। ओके। हम लोग किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर हम लोगों को जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो क्लियर हो। ओके। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। Various morphological features are used to describe a flowering plants. Okay. The description has to be brief, in a simple and scientific language, and presented in a proper sequence. यानी कि सीक्वेंस के अंदर होनी चाहिए। The plant is described beginning with its habit. ठीक है। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके हैबिट से, यानी कि वो हर्ब है, श्रब है, ट्री है। ठीक है। एनुअल प्लांट है, पेरेनियल प्लांट है, इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी रूट, स्टेम और लीव की बात की जाएगी। फिर उसके बाद में फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात की जाएगी, इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाएगी, फ्लावर पार्ट्स की बात की जाएगी, यानी कैलिक्स, कोरोला, एंडरीशियम, गाइनीशियम, उन सब की बात की जाएगी। और फ्रूट फ्रूट के बारे में भी लास्ट में डिस्क्राइब किया जाता है। ओके। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। ठीक है। और जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। सो फ्लोरल फॉर्मूला में होगा क्या, बी आर स्टैंड फॉर ब्रैक्टीड। ठीक है। क्या होता है, कुछ फ्लावर्स के अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, ब्रैक्ट क्या होती है वो आपको लास्ट की वीडियो से क्लियर हो जाएगा अगर आपने देखी हुई है तो अगर किसी भी फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ब्रैक्टिएट बोलते हैं, अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, बी आर मीन्स ब्रैक्टिएट एंड
EBR मीन्स इब्रैक्टिएट। ओके, सबसे पहले हुई बात ये। नेक्स्ट, K स्टैंड्स फॉर कैलिक्स एंड C स्टैंड्स फॉर कोरोला। ठीक है, यानी कि कैलिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से, एंड कोरोला को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C से। ठीक है, नेक्स्ट एंड्रीशियम जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड, ओके यस, P ऑल्सो, P फॉर पेरियंथ। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि लिली जैसे फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली लिली जैसी स्पीशीज के अंदर जो कैलिक्स और कोरोला होता है डिस्टिंक्ट नहीं होते। ठीक है, वहां पे ये पेरियंथ की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी हमको पेरियंथ देखने को मिलेगा तो वहां पर हम लोग उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, एंड्रीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं A से, एंड G फॉर गाइनीशियम। अगर ओवरी जो है वो सुपीरियर है तो G के नीचे हम लोग छोटा सा डैश पुट कर देते हैं, एंड अगर ओवरी इंफीरियर है तो G के ऊपर जो होता है वो एक छोटा सा डैश पुट कर दिया जाता है। ओके, नाउ हियर A मींस एंड्रीशियम एंड G मींस गाइनीशियम। नाउ, अब ओवरी क्या हो सकती है? दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, अगर इस तरीके से होगा दैट मीन्स वहां पर ओवरी जो है वो इंफीरियर है। अगर इस तरीके से होगा दैट मीन्स जो ओवरी है वो सुपीरियर ओवरी वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। बहुत ही बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करें हम लोग। ठीक है, अगर मेल प्लांट्स होगा तो हम लोग उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल प्लांट्स को इस सिंबल से, एंड बाइसेक्सुअल प्लांट्स को, यानी जहां पर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है उसको हम लोग ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दिस मीन्स मेल। ठीक है, दिस मीन्स फीमेल, एंड दिस मीन्स बाइसेक्सुअल प्लांट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्रीज के ऊपर। ठीक है, तो अगर एक्टोमॉर्फिक फ्लावर होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ये वाले सिंबल से, एंड अगर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होगा दैट मीन्स वहां पर हम लोग उसको एक ये ऐसे परसेंटेज के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ दिस मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, एंड दिस मीन्स जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। Fusion is indicated by enclosing the figure within bracket and adhesion line is drawn above the symbols of the floral parts। यानी कि मान लो कोई भी फ्लोरल पार्ट जो है वो फ्यूज्ड है तो उनको ना ऐसे ब्रैकेट में कर दिया जाता है। ठीक है, और मान लो कि कैलिक्स और कोरोला जो है, ठीक है, या मान लो कोरोला और एंड्रीशियम जो है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर इस तरीके से अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट मीन्स वहां पर फ्यूजन है। ठीक है, वहां पर क्या है, बेसिकली फ्यूजन है। ठीक है, और अडहेजन को बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, a floral diagram provides information about the number of parts of a flower, their arrangement and their relation they have with one another। ठीक है, यानी कि एक जो फ्लोरल डायग्राम होता है वो क्या बताएगा? पहले तो बताएगा कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम ये बता रहा है किस तरीके से अरेंज्ड है ये बता रहा है, और उनका आपस में एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशनशिप है वो बता रहा है। ठीक है, the position of mother axis with respect to flower is represented by a dot on the top of floral diagram. Calyx, corolla, androecium and gynoecium are drawn in successive whorls। ठीक है, यानी कि उनको successively draw किया जाएगा। Calyx being the outermost whorl and gynoecium being in the center। यानी कि calyx को outermost whorl की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा फ्लोरल डायग्राम में, और gynoecium जो होता है वो सेंटर में सिचुएटेड होता है। ठीक है, floral formula also shows cohesion and adhesion within parts of whorls and between whorls. The floral diagram and floral formula represent the mustard plant family Brassicaceae। यानी कि आपको ये जो 5.16 फिगर दिखाई हुई है यहाँ पर मस्टर्ड फैमिली दिखाई हुई है। ठीक है, मस्टर्ड फैमिली यानी कि ब्रासिकेसी फैमिली का ये ब्रासिकेसी फैमिली के मेंबर का फ्लोरल डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है फ्लोरल फॉर्मूला इसका डिपिक्ट किया हुआ है। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलेनेसी फैमिली के बारे में। ओके, सोलेनेसी इज अ लार्ज फैमिली कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली। ओके, इट इज कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ट्रॉपिक्स के अंदर भी, सब ट्रॉपिक्स के अंदर भी, और टेम्परेट जोन के अंदर भी देखने को मिलती है। नाउ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, प्लांट्स आर मोस्टली हर्ब्स, ठीक है, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसका हैबिट क्या है, हर्ब्स, मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। ठीक है, यानी कि ज्यादातर क्या होंगे, हर्ब्स होंगी, ज्यादातर जो स्पीशीज होंगी वो हर्ब्स होंगी या श्रब्स होंगी, और बहुत कॉमनली, सॉरी, बहुत रेयरली वहां पर छोटे छोटे ट्रीज की फॉर्म में भी वो आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टेम क्या होती है, हर्बेशियस होती है। ठीक है, हर्बेशियस होती है, रेयरली वुडी, यानी कि वुडी स्टेम देखने को नहीं मिलेगी, ग्रीनिश स्टेम आपको देखने को मिलेगी। एरियल यानी कि टुवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई बेसिकली ग्रो करती है। इरेक्ट मींस स्ट्रेट। ओके, सिलेंड्रिकल स्टेम होगी, यानी कि कुछ इस तरीके से जो है बेसिकली स्टेम होगी। ओके, ब्रांच्ड यानी कि स्टेम के ऊपर ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी। सॉलिड स्टेम होगी, क्या होता है, आप कई बार जब स्टेम को नीचे से कट किया जाता है तो या तो वो स्टेम सॉलिड होती है या फिर क्या होती है, हॉलो स्टेम होती है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर बेसिकली स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली जो स्टेम देखी जाती है वो या तो सॉलिड होगी या हॉलो होगी। सॉलिड, कुछ स्पीशीज के अंदर सॉलिड स्टेम होती है और कुछ स्पीशीज के अंदर हॉलो स्टेम होती है। हेयरी, ठीक है, यानी कि स्टेम के ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होंगे। और ग्लैब्रस, ग्लैब्रस का मतलब होता है स्मूथ। ओके, ग्लैब्रस का मतलब होता है स्मूथ। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, ठीक है, अब यहाँ पर बताया हुआ है कि पोटैटो के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलती है। ठीक है, और पोटैटो का बोटानिकल नेम क्या होता है, दैट इज सोलेनम ट्यूबरोसम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लीव्स। ठीक है, हैबिट की बात हो गई, स्टेम की बात हो गई, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स लीव्स। अब लीव्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। एंड ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से बेसिकली अगर प्रेजेंट है तो ऑल्टरनेट होंगे, और इस तरीके से प्रेजेंट है तो ऑपोजिट लीव्स होंगे। सिंपल, सिंपल लीव्स होंगे। रेयरली पिनेटली कंपाउंड, यानी कि पिनेटली कंपाउंड लीव्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट कुछ स्पीशीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक्स स्टिप्यूलेट, यानी कि स्टिप्यूल इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता लीव्स के अंदर। वेनेशन इज रेटिकुलेट, यानी कि इनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अभी इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट दो वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, दिस इज द फ्लावरिंग ट्विग, ये जो है फ्लावर का डायग्राम है। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, ओके, दिस इज बेसिकली स्टेमन्स। ओके, हेयर इट इज कार्पल, एंड ये जो है दिस इज फ्लोरल डायग्राम। ये एक एक करके हम लोग यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये देखो, यहाँ पर आपको ये जो फ्लावरिंग ट्विग दिखाई हुई है, यहाँ पर आप इसके जो है बेसिकली पार्ट्स को बहुत आराम से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो लीव्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, सिंपल लीव्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, स्टेम क्या दिखाई हुई है, सॉलिड भी हो सकती है, हॉलो भी हो सकती है, ब्रांच स्टेम दिखाई हुई है। लीव्स जो है वो बेसिकली ऑपोजिटली अरेंज्ड है। ठीक है, सॉरी, ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है। ठीक है, और लीव्स के अंदर स्टिप्यूल कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लीव्स के अंदर कहीं पे भी स्टिप्यूल हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो एक बहुत ही बेसिक सा डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो सबसे पहले बात करें इनफ्लोरेसेंस की। ठीक है, तो इनफ्लोरेसेंस क्या है, सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलेनम। फ्लावर्स क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे एंड एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, फ्लावर्स क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे और एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। कैलिक्स की अगर बात करें तो 5 सेपल्स यूनाइटेड, यानी कि सेपल्स क्या है, एक दूसरे के साथ में यूनाइटेड है। परसिस्टेंट सेपल्स है। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में ऐसा नहीं है कि वो फॉल ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और वॉल्वेट एस्टाइवेशन प्रेजेंट है। कोरोला, पेटल्स 5, यानी 5 पेटल्स प्रेजेंट है, पेटल्स भी यूनाइटेड है। एंड जो वॉल एस्टाइवेशन है दैट इज वॉल्वेट। एंड्रीशियम की अगर बात की जाए तो 5 स्टेमन्स प्रेजेंट है एंड दे आर एपीपेटेलस। ओके, दे आर एपीपेटेलस।
गाइनीशियम की अगर बात की जाए तो बाई कार्पेलरी, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, सिन कार्पस ओवरी इज सुपीरियर, बाइलोक्यूलर ओवरी है यानी कि दो लोक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, प्लासेंटा इज स्वोलन विद मेनी ओव्यूल्स यानी कि जो प्लासेंटा है दैट इज स्वोलन और काफी सारे ओव्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, एंड जो प्लासेंटेशन है दैट इज एक्साइल। ओके, प्लासेंटेशन इज एक्साइल। fruit is berry or capsule and seeds are many and endospermous seeds यानी कि एंडोस्पर्म उनके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले दिस मींस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स क्या थे, कैलिक्स में सेपल्स 5 थे और यूनाइटेड थी। ठीक है, तो बेसिकली जो उनका फ्यूजन दिखाया हुआ है वो इस तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है, कैलिक्स 5। ओके, यानी कि वो आपस में यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं। कोरोला भी क्या है, कोरोला भी 5 है। ठीक है, सॉरी, पेटल्स भी जो है वो 5 है और वो भी क्या है, आपस में यूनाइटेड है। स्टेमेंस क्या है, स्टेमेंस आर सॉरी, एंड्रीशियम इज बाइकार्पेलरी, एंड्रीशिया में स्टेमेंस आर 5 एंड दे आर एपिपेटलस। ओके, और यहाँ पर जो स्टेमेंस है वो आपस में यूनाइटेड नहीं है। ठीक है, जो स्टेमेंस है वो आपस में यूनाइटेड नहीं है। गाइनीशियम के लिए अगर बात की जाए, सो ओवरी इज सुपीरियर, सुपीरियर को इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, एंड इट इज बाई कार्पेलरी। ठीक है, यानी कि दो कार्पल्स वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो यूनाइटेड इन नेचर। ठीक है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर डिपिक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके फ्लोरल डायग्राम को देखते हैं, ठीक है, तो ये जो है इसका फ्लोरल डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, ओवरी के अंदर दो लोक्यूल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, और लोक्यूल्स के अंदर बेसिकली यहाँ पर ओव्यूल्स, दोनों ही लोक्यूल्स के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये बेसिकली आपको क्या दिखा रहा है, ये सिमेट्री को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट वर्ल है वो क्या दिखा रहा है, कैलिक्स, उसके बाद में कोरोला, देन वी हैव एंडरीशियम एंड उसके बाद में गाइनीशियम। ठीक है, सो ये जो फ्लोरल डायग्राम है और जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सोलेनेसी। सो मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, टोमेटो सोलेनेसी फैमिली का होता है, ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली का होता है, पटैटो भी सोलेनेसी फैमिली का होता है। ठीक है, स्पाइसेस में चिली जो होती है वो सोलेनेसी फैमिली की, मेडिसिन के अंदर बेलाडोना, अश्वगंधा, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी, एंड फ्यूमिगेटरी सब्सटेंसेस के भी ये सोर्स होते हैं। ठीक है, टोबैको भी जो होता है दैट इज ऑफ द फैमिली सोलेनेसी, एंड ऑर्नामेंटल्स के अंदर भी पिट्यूनिया भी जो होता है दैट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सोलेनेसी। ठीक है, सो ये हो गई इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात। ओके, सो हेयर वी रैप अप दिस चैप्टर। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने 3 वीडियोस के अंदर एनसीईआरटी इस चैप्टर की काफी डिटेल के अंदर कवर कर लिए। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है देन यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगले आने वाले दिनों के अंदर आपको बाकी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। ठीक है, और अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी यूजफुल प्रूव होने वाला है, स्पेशली फॉर बायोलॉजी, क्योंकि हम लोग आने वाले दिनों के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, सैंपल पेपर्स वगैरह सब कुछ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस करने वाले। 11th और 12th का पूरा सिलेबस आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।